हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं सिंधु सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, जो कि आप लोगों को डिफिनेशन सहित बताया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमारा नागेश्वर से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। तो ये हमारा जो है रोपड़ है। क्या है, रोपड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्टेएटाइट, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। हड़प्पा के अधिकांश मुहरे को सेल खड़े स्टेएटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमटे मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरें में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1986 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। तो यह हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल कांच क्या था। तो यह हमारा आयताकार टैंक था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब इसमें कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील ने 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा रावी, ठीक है। रावी नदी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप वत्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा।
मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लारकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह हमारा कहाँ स्थित है? तो यह हमारा सिंध में स्थित है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतांत्रात्मक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रहुदड़ो। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंद्रहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ के से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हड़प्पा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो यह हमारा जो है हड़प्पा में पाया गया है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नात्रिक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वहाँ दाहिने पैर के बल पर खड़ा और बायां पैर नृत्य की मुद्रा से ऊंचा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा युगीन नागर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उरुक। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखी गढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा से प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नागरिक क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? धौलावीरा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।
इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 ने की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ के एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कला सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ के सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1966 में यह स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। ठीक है। इधर आ गए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इधर रहा धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, तो ये हमारे गुजरात में है। आलमगीरपुर, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद ये हमारे महाराष्ट्र में। और रोपड़ हमारा ये पंजाब में है। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? रे विलियर। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिनर विलियर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी विद्यामती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर.डी. बनर्जी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानघर है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति, नाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर के में मालवा तक फैली है? मालवा तक फैली है। तो इसका राइट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सायनी और माधोस्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में इसका काल निर्धारण जिम है। एनसीईआरटी 2600-1900 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसका विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तरी की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईस्वी पूर्व में मालवा के दक्षिण ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी।
इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम सैनी एवं माधव स्वरूप ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब अस्तित्व होता है, तो ये हमारा 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो यह थी हमारा ईंट के बने वाहन। ठीक है, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के एक है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस सभ्यता की ईंटों के एक निश्चित अनुपात 4.2:1 में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कांस्य युग सभ्यता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे, तो यह जो है हमारा कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, जिसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आजमगढ़। क्या है, आजमगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नागरिक सभ्यता थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो हड़प्पा, चंद्रोलो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता के आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस मुद्दों का टीला है, तो यह हमारा सिंधी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भवन में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो यह हमारा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वस्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा पर बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव को आदि के रूप में माना जाता है, जिसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा और भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यह हमारा पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के भावी चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक में एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू हुआ है, जिसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 1980। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। वर्ष 1980 में जर्मन और इतालवी के पुरातात्विक में संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में RS विशिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, तो राइट आंसर होगा बैल। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और एवं बेलनाकार थे। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थे।
उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर्स शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिसमें इनके व्यापक क्रियाकलापों का बोध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा मांडा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता को मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट में बहुयात के सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चंदहुलों के वृत्ताकार ईंटों प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चिड़िया, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।